मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गतिमोगड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, दानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शशिनम। मंगलमय मंगल करण, बीते राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान, ग्रंथ करन को का, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार, जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का निरूपण चल रहा है। थोड़ी सी भूमिका बताते हुए मैं आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर टोडरमल जी ने व्यवहाराभासियों में 4 प्रकार के व्यवहाराभासी कहे हैं। एक कहा है कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, फिर कहा है परीक्षा रहित धर्मधारक व्यवहाराभासी, उसके बाद कहा है सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्मधारक व्यवहाराभासी, और फिर कहा है व्यवहाराभासी धर्मधारकों की सामान्य प्रवृत्ति। इस प्रकार से 4 प्रवृत्ति के रूप में टोडरमल जी ने हमारे लिए व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की है। इस प्रकरण को चलते हुए हम इस व्यवहाराभासी के प्रकरण में परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी का प्रकरण बताते हुए टोडरमल जी हमारे लिए चर्चा कर रहे थे कि यहाँ शंका के रूप में एक प्रश्न खड़ा हुआ। वो कहता है कि गोमट सार, पृष्ठ क्रमांक 217, नीचे से तीसरा पैराग्राफ, गोमट सार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से भी झूठा श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है, अतः यह कथन किस लिए कहा है। वही बात समझ, यहीं से प्रश्न पन्ना पड़ा था, आपको याद है हमने 13 नंबर पेज पर जब उसने अपने लिए टोडरमल जी ने इस बात के लिए कहा था 13 नंबर पेज पर, तो अपन ने गाथा भी पढ़ी थी। सम्माइठी जीवो उवैठम पवयणम चु सदहदी, सदहदी अब सद्भावम, अजाणमाणो गुरुणियोगा। सम्यक दृष्टि जीव उपदेश से सत्य वचन का श्रद्धान करता है, और अजान मान मतलब अज्ञान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है। दोनों बात कही, आई बात समझ में। जानने में क्या दोष है, जानने में कोई दोष है। हमने कहा था कि अपनी ज्ञायक स्वभाव में ज्ञान रूपी एक गुण है और ज्ञान का विषय ज्ञेयों को बनाना है। आई बात समझ में, क्या गलती है, कोई गलती नहीं। आई बात समझ में। नींबू का स्वाद खट्टापन है, तो खट्टेपन से नींबू को क्या गलती है, कोई गलती है। आई बात, आप कितना उपयोग कर रहे हो, किस रूप में कर रहे हो, और उसमें अगर गलती हो जाए तो गलती अपनी ठहराएगी, नींबू के दोष में नहीं ठहराएगी। ऐसे ही ज्ञायक स्वभाव का ज्ञान गुण होने पर जब यह ज्ञान गुण ज्ञेयों पर लगता है तो ज्ञेय के जानने में क्या दोष है, वो तो उसका स्वभाव है, उसका गुण है। गलती कहां होती है, बोले जब हम इस ज्ञेय में अपना राग रूप तत्व मिलाकर ये मेरा है ऐसा मानते हैं तो वहां गलती प्रारंभ हो जाती है। यही तो बात है सीधी सी। तो टोडरमल जी ने कहा शंका के तौर पर कि गोमट सार में ऐसा कहा है
कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से भी झूठा श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही रहता है। अतः यह कथन किस लिए है? अब टोडरमल जी उसका जवाब देते हैं। समाधान, जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है। आई बात समझ में? थोड़े से शब्द कठिन रहते हैं संस्कृत के, हमें समझे, हम संधि विच्छेद करें तो उसका अर्थ समझ में आ जाता है। अब देखो ध्यान से, प्रत्यक्ष सब जानते हैं, प्रेजेंट, आंखों से देखी हुई वस्तु, वो कहलाती है प्रत्यक्ष। दूसरी होती है अनुमानादिक गोचर। अनुमानादिक क्या? पहले कभी हमने कोई वस्तु देखी हो, छोटे रूप में देखी हो, लेकिन अगर कोई ये कहे कि शेर बिल्ली की तरह दिखता है तो बिल्ली का स्वरूप ख्याल में आते ही से हम सह की आकृति बना लेते हैं। यह अनुमानादिक गोचर हो गया। अभी तक हमने सह देखा नहीं, हमने ये कहा कि बहुत बड़ी बिल्डिंग, तो हमने 5 मंजिल बिल्डिंग को देख ली, उसकी ऊंचाई लगा के देख ली। हमने कहा आदिनाथ प्रभु की 500 धनुष की काया, तो एक धनुष देख लिया कि 3.5 हाथ का होता है, मतलब लगभग 6 फीट 7 फीट का, तो 500 धनुष के मतलब कितनी हाइट होगी? 12 किलोमीटर तो समझ मान के चले, इतनी हाइट उनकी होगी। ये क्या है? अनुमानादिक गोचर। आई बात समझ में? तो जो प्रत्यक्ष अनुमानादिक गोचर नहीं है, आई बात समझ में, आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं और अनुमान से जिसकी हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? और ज्ञान प्राप्त करना है। क्या कहा? ज्ञान प्राप्त करना। जैसे सपोज आप किसी ऐसे देश में नहीं गए हो जहां पर जिसके बारे में आपकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपने कहीं दृष्टांत कहीं कहीं पर भी उस देश के बारे में सुना है। अब उसकी जिज्ञासा पूर्वक आपको उस देश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी ना किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा। आई बात समझ में राजुल? चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो कोई पुस्तक हो, और चाहे वहां का रहने वाला कोई निवासी हो, और चाहे वहां का रहने वाला निवासी भी क्यों ना हो लेकिन उसके कोई रिश्तेदार रहते हो वो हो, और चाहे जो उस देश के बारे में ABCD भी नहीं जानता लेकिन शेक्सपियर की तरह अपनी कथा बगार रहा है वो भी हो। आई बात समझ में? जिज्ञासा तो जिज्ञासा है? जिज्ञासा शांत करने के लिए कोई ये सोचता है कि सामने वाला जो समाधान दे रहा है वो सत्य है या असत्य? बताओ। जिसको जो वस्तु अच्छी लगती है उसके बारे में लाखों व्यक्ति बुराई करें, वह जीव अपनी इंद्रियों के कारण उसी ओर लालायत होता है। और चाहे वो बोलने वाला गुरु हो और चाहे वो अल्पज्ञानी क्यों ना हो, सब एक समान उसको दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? तो कहते हैं जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है। आई बात नहीं है। अब सम्यक दृष्टि जीव के भी साथ ही हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, अनंत सुख क्या होता है, अनंत वीर क्या होता है, सिद्धत्व कैसे प्राप्त होता है, सिद्ध सलाम है, सिद्ध भगवान कैसे बैठते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते तो नहीं है, कैसे उनकी प्रतिमा, कैसे उनका स्वरूप रहता है, ऐसी शंका नहीं उठ सकती सम्यक दृष्टि जीव के लिए। क्यों नहीं उठ सकती? वो भी तो छदमस्ती है, अल्पज्ञानी है, वो भी तो है, उठ सकती है, क्यों नहीं उठ सकती? अब उस शंका का समाधान करने के लिए अगर वह सम्यक दृष्टि जीव है ना किसी के भी पास जाता है, आई बात, वो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको सम्यक दर्शन हुआ है लेकिन उसको अपने सम्यक दर्शन का भान नहीं है और एक प्रकार का भी मान नहीं है। हाँ, ना काय का मान? अगर मान है तो सम्यक दृष्टि नहीं। अगर जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए लोलुप रहे तो उसको, उस जीव को 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। पंखा चलाने पर, पंखे का बटन दबाने कर पंखा किसको, पंखे को कौन घुमाता है? लो, अपने बटन चलाया, आई बात समझ में? अब डंडा लेके पंखा कोई घुमा रहा है क्या? सहज घूम रहा है। आई बात समझ में? और जब सम्यक दर्शन की परिणति उस जीव की प्रकट हुई तो अंतरंग से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ गया, तो सहज ही शुद्धात्म रूप प्रकट हुआ, तो सब प्रकार से क्रोध मान माया लोभ की परिणति भी दूर हो गई। अब मैं जगत का करता हूं या मैं सम्यक दृष्टि हूं या मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इसका तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। आई बात समझ में? क्या नहीं होता? सवाल, प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। और अगर खड़ा हो जाए
और मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, उस जीव को तीन काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो क्या कहा कि जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर है, उस जीव के लिए भी तो जिज्ञासा पूर्वक शंका का समाधान करने की आवश्यक है। अब वह जीव जाता है, कहां जाता है? समाधान लेने के लिए। सूक्ष्म, हाँ, गोचर नहीं है, जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, जिससे वस्तु हमें समझ में नहीं आ रही, ठीक है, मतलब वस्तु का स्वभाव है लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है। सूक्ष्म पने के कारण जिनका निर्णय नहीं हो सकता, हाँ, सूक्ष्म पने के कारण जिसका निर्णय नहीं हो सकता, अल्पज्ञानी, जिज्ञासा। मुझे बताओ, अगर सम्यक दृष्टि है और जिनवाणी सामने आई और कोई नई जिनवाणी है तो पढ़ने के भाव आएंगे। अब उससे ये बोलो, तुम क्यों पढ़ रहे हो जिनवाणी? तुम्हें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है ना, तुम तो अपने शुद्धात्मा को जानते हो ना, तो क्या हुआ? जिज्ञासा है, समाधान करने के लिए जिनवाणी पढ़नी पड़ेगी। अब ऐसा जरूरी है कि वो सम्यक दृष्टि पुरुष है तो केवल समाचार ग्रंथ ही पढ़ेगा? करणान योग के ग्रंथ भी तो पढ़ सकता है, गुणस्थान मार्गण स्थान आदि के बारे में भी तो जान सकता है? सब प्रकार से प्रथमान योग के शलाका पुरुषों की भी तो कहानी पढ़ सकता है। कोई बाउंडेशन है कि नहीं नहीं सिर्फ अब सम्यक दृष्टि जीव को द्रव्यान योग की ही ग्रंथ पढ़ना योग्य है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। जिज्ञासा उठती है, प्रश्न उठते हैं, तो सूक्ष्म पने के कारण उसका ज्ञान करने के लिए निर्णय नहीं हो सकता। आई बात समझ में? उनकी अपेक्षा ही यह कथन है, जो कथन पहले आया जिनवाणी में। क्या? शंका समाधान के लिए, बारीक से बारीक चीज का निर्णय करने के लिए, भेद विज्ञान करने के लिए, हमारे भेद विज्ञान में किसी भी प्रकार की असावधानी ना हो जाए और हम अतत्व को तत्व मान लें और तत्व को अतत्व मान लें, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होने के लिए सूक्ष्म चीज का भी अवलोकन करना जरूरी है। आई बात समझ में? अच्छा, मुझे ये बताओ, सम्यक दृष्टि जीव को आलू में जीव दिखते हैं क्या? मुझे बताओ। और हमें भी नहीं दिखते। अब उसके सम्यक दर्शन पना कायम है और हमारा मिथ्यात्व पना कायम है। क्या हुआ? जिनवाणी पढ़ी, जिज्ञासा हुई, देखा, जाना, अन्य ग्रंथों से मिलाया, जब सभी ग्रंथों से प्रमाणित हुई तो पता चला कि एक सुई के नोक में अनंत अनंत जीव होते हैं। ये लो, जिज्ञासा का समाधान हुआ। तो कहते हैं सूक्ष्म पने के कारण जिनका निर्णय नहीं हो सकता, आई बात, उनकी अपेक्षा ही यह कथन है। परंतु मूलभूत देव गुरु धर्मादिक तथा तत्वादिक का अन्यथा श्रद्धान होने पर तो सर्वथा सम्यक तो रहता नहीं है। नहीं आई समझ में? देखो समझाते हैं, देखो। परंतु मूलभूत, अब क्या मूलभूत? मूलभूत ये कि जिन देव गुरु के श्रद्धान पूर्वक अनंत संसार बढ़ जाए और जिन देव शास्त्र गुरु का निमित्त पाकर अनंत संसार घट जाए। आई बात समझ में? मतलब कैसी तलवार? ऐसी तलवार चलाई तो सामने वाले का गला कट जाएगी और अगर धोखा हो गया तो अपनी गर्दन कट जाएगी। आई बात? मूलभूत, देखो शब्द आए ना, मूलभूत। मूलभूत मतलब प्रयोजनकारी, मूलभूत मतलब सर्व प्रकार से उपकारी, मूलभूत मतलब जिससे अनंत संसार बढ़े ऐसी सावधानी, मूलभूत मतलब हम तत्व का कुतत्व ग्रहण ना कर रहे ऐसी सावधानी, मूलभूत मतलब जो सार है जिनवाणी का वो। आई बात? ऐसे कौन? देव शास्त्र गुरु। अब यहां पर देव शास्त्र गुरु बताने के लिए तो मुझे जरूरत नहीं है कि वो कौन देव है, कौन गुरु है, कौन शास्त्र है। ये तो सब टोडरमल जी ने बीतराग सर्वज्ञ हृतंकर जो होते हैं वही सच्चे देव शास्त्र गुरु होते हैं। अब बात है ना, अब देखो दो व्यक्ति हैं, जैसे कभी कभी आप मोबाइल में कोई शॉर्ट्स देखते हो, अब आप उनके चर्या से आपको रागी दोषी सर्व प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपने ये देखा कि उन्होंने कोई ऐसी बात की सिद्धांत की, वो आपको अच्छी लग गई। आई बात समझ में? और वो सिद्धांत की बात आपको अच्छी लगी, लेकिन चरित्र में उनके पहनावे से, ओढ़ने पहनने या सर्व प्रकार से हमें चरित्र वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बात उन्होंने अच्छी कर दी। तो मुझे बताओ, आपका सम्यक दर्शन खंडित हो जाएगा क्या? आप इस जिनवाणी को छोड़ के उनको पूजने लगोगे क्या? आप उनको मानने लगोगे क्या? है?
सर्व प्रकार से उनके लिए आराध्य बन जाओगे क्या? आप उनकी फोटो घरों में लगा लोगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अच्छा चलो, उनने बात कोई गलत कही क्या? बात तो यथार्थता की कही, सच्ची बात कही, सर्व जनहित की बात कही है, बढ़िया बना के शॉर्ट्स डाला। आज के समय में हमारे बच्चों, युवाओं, बूढ़ों के लिए इस चीज की जरूरत है और बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। तारीफ तो की, लेकिन हम उनके अनुयायी नहीं बने। ऐसे ही अगर सम्यक दृष्टि जीव को अपनी जिज्ञासा सा समाधान पूर्वक किसी अतत्व श्रद्धानी का भी श्रद्धान लेना पड़े और वहां उसकी जिज्ञासा का समाधान हो जाए, तो वह सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नाम नहीं कहलाता, क्योंकि श्रद्धान नहीं पलटा है। क्या नहीं पलटा है? श्रद्धा नहीं पलटा। ऐसा तो सम्यक दृष्टि जीव जिनवाणी को पढ़ के अपेक्षा न लगाकर इस जिनवाणी से भी को तत्व ग्रहण कर ले, लेकिन नहीं, अपनी अपेक्षा लगाकर वह निर्णय पूर्वक तत्व ही ग्रहण करता है और तत्व ग्रहण नहीं करता। यह है कला। तो कहते हैं कि देखो, परंतु मूलभूत देव गुरु धर्म, आई बात समझ में, तथा तत्व जीवादि सात तत्व, प्रयोजन भूत सात तत्व, आई बात समझ में। भगवान बनने की ऑटोमेटिक मशीन कौन? जीवादि सात तत्व। बोले अन्यथा श्रद्धान होने पर तो सर्वथा सम्यक तो रहता नहीं है। लिखा ना, नहीं है। आई बात कहा, अन्यथा श्रद्धान होने पर अगर वह सम्यक दृष्टि जीव एक रंच मात्र भी सात तत्वों का यथार्थ निरूपण ना समझे, अभी आगे आएगा सात तत्वों का निरूपण, और ना समझे, और दूसरी बात सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ना समझे, तो उसका सम्यक तो खंडित हो जाएगा, वो भी मिथ्या दृष्टि नाम पालेगा। आई बात समझ में? टोडरमल जी ने दोनों बात कह दी, फिर से पढ़ रहे हैं एक बार, अच्छे से ध्यान से सुनना। जो चीजें प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, आई बात, आंखों से दिखाई नहीं देती, अनुमान से कल्पना करने में नहीं आता, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को जिज्ञासा होती है, तो वो ऐसे अतत्व श्रद्धानी के पास जाता है जिससे उसका जिज्ञासा का समाधान हो जाए, तो भी उसका सम्यक दृष्टिपना खंडित नहीं होता, क्योंकि वह श्रद्धा से अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही श्रद्धा लिए हुए। आई बात समझ में? और अगर वह सम्यक दृष्टि जीव अतत्वों का श्रद्धान करे और कुगुरु कुदेव कुधर्म के संसर्ग में आके उनको अपनी रूप बना दे या उसके ऊपर पूर्ण रूप श्रद्धान कर ले, तो वह जीव मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। यह निश्चय करना, क्या कहा? यह निश्चय करना इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा से ही तो जैनी नहीं है, उन्हें भी मिथ्या दृष्टि ही जानना। आई बात समझ में? केवल आज्ञा से जैनी नहीं है, बिना परीक्षा किए हैं तो वो भी ही मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ में? क्या कहा? थोड़ा सा एक अपने अंतरंग में सोचो, हम परीक्षा कहां कहां नहीं करते। आप सीढ़ियों पर पैर रख रहे हो, तो मुझे बताओ, आंख बंद करके और सहजी रूप से सीढ़ियों पर पैर रख देते हो क्या? नहीं, कभी नहीं। एक सीढ़ी हजारों बार चढ़ने के बाद भी आप प्रत्येक कदम फूक फूक कर और सावधानी पूर्वक रखते हो। अब ये परीक्षा है कि नहीं? पानी तो नहीं डला, कोई जीव तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हमारी ट्यूनिंग अलग हो और हम लेफ्ट का राइट पैर रख के या एक साथ दो सीढ़ियां चढ़ जाए, रखते हैं। चलते समय मुझे बताओ, जब आप भोजन करने की नित्य प्रति समय क्रिया करते हो, तो कितना बड़ा ग्रास लेना है, कितना लेना है, कितने गैप से लेना है, इसकी सावधानी बरतते हो कि नहीं? ठसका ना लग जाए, गले में ना फंस जाए, है ना? पानी है कि नहीं, व्यवस्था है कि नहीं, सर्व प्रकार से, ज्यादा मिर्ची तो नहीं, सावधानी बरतते हो कि नहीं? मुझे बताओ, उठने बैठने, ये सब परीक्षा करने का निर्णय है। परीक्षा मतलब सावधानी, परीक्षा मतलब हमसे गलती ना हो जाए, परीक्षा मतलब मैं केवल सार ग्रहण करूं, असार ग्रहण ना करूं। तो जब जीव इस संसार में प्रत्येक कार्य करने के पूर्व अपने सारे कार्य परीक्षा पूर्वक ही करता है, और जब जिन धर्म जिनाज्ञा की बात आती है तो अपना दिमाग और परीक्षा नहीं लगाता। वहां पर अनादिकाल से चली आ रही पीढ़ी जो अतत्व श्रद्धान पूर्वक कुमार्ग पर लेके जा रही है, उसी मार्ग को आप अज्ञान पूर्वक बिना परीक्षा किए अपना रहे हो। धर्म के नाम पर हमारा वश नहीं चलता और संसार के मार्ग पर बहुत चलता है। तो कहते हैं कि देखो, वहां कितने ही परीक्षा करके, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं टोडरमल जी, सुनना, बहुत अच्छी जैनियों की बात कह रहे हैं शाली। वहां कितने ही जीव, कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं। अब दो अब अच्छी बात कही टोडरमल जी ने, अब मेरी बात आई।
अब मुझे लग रहा है कि मेरे फेवर में बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वहां कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं। आई बात समझ में? कैसे होते हैं? अब मैं थोड़ा सा मैं हाँ हाँ इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी है, हाँ वे मिथ्या दृष्टि जानना। हाँ, ये पढ़ा ना, अभी लाइन पढ़ ली ना मैंने। हाँ। अब देखो, वहां कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं, हाँ। परंतु मूल परीक्षा नहीं करते। अब देखो, अब दृष्टांत देखो। ऐसा हो सकता है कि जीवन में कि पिताजी 24 घंटे दुकान पर रहते हैं, सर्व प्रकार से परिग्रह इकट्ठा करने में जिनका मन लगता है। आई बात समझ में? परीक्षा करने पर 24 घंटे जिनका मन लगता है, मतलब दुकानदारी करने में, परिग्रह इकट्ठा करने में जिनका मन लगता है, धर्म के नाम पर रंच मात्र भी रुचि नहीं है, बच्चों को संस्कार देने में, जिन धर्म के संस्कार देने में बिल्कुल भी उनकी जिज्ञासा नहीं है, और आप देखते हैं कि उनका बच्चा नित्य प्रति समय अभिषेक करता है, उनका बच्चा नित्य प्रति समय पूजा करता है, उनका बच्चा नित्य प्रति समय स्वाध्याय करता है, उनका बच्चा बहू बेटे सब लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसा जग में देखा जाता है? कोई ऐसा भी हो सकता है जिनके पिताजी धर्मज्ञ, जिनके पिताजी विद्वान, जिनके पिताजी गुरु, सर्व प्रकार से जिन धर्म को, शासन की ध्वजा को आगे बढ़ाने वाले, और पिताजी पुत्र को एक भी संस्कार नहीं, वो मंदिर भी नहीं जाता, अभक्ष भक्षण करता है, सब प्रकार के दोष उसमें पाए जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। आई बात समझ में? तो यहां पर दो कुरीति है, एक पिताजी डिस्टर्ब, बच्चा सच्चा, यहां बच्चा डिस्टर्ब, पिताजी सच्चे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस बच्चे ने जब पिताजी को डिस्टर्बेंस रूप में देखा, तो डिस्टर्बेंस रूप से देखकर अपने आप को परीक्षा करके ही सच्चे मार्ग पर लेके आया? तो हम उस व्यक्ति के लिए ये कहेंगे कि यह परीक्षा प्रधानी जैनी है, क्योंकि इसके घर में संस्कार नहीं है, इसके घर में रात्रि में ही भोजन बनता है, इसके घर में अभक्ष भक्षण होता है, इसके घर में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। और ये व्यक्ति अगर जैन कुल को आगे बढ़ाने के रूप धर्म के प्रति रुचि ले रहा है तो बहुत महान बात है। अब उससे पूछे तो उससे पूछा तो उसने ये बताया, पहले मैंने जैन धर्म को समझा। क्यों समझा जैन धर्म को? आखिर इसमें है क्या? बोले हम बचपन से जैनी हैं, लेकिन हमारे घर में जैनों के संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। बोले दीपावली आती है तो फटाके फोड़े जाते हैं, होली आती है तो सब रंग गुलाल से खेलते हैं, और जब भी कोई हिंदू प्रोग्राम या कुछ भी होता है, लोरी वगैरह ये सब तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हमने ये टिपिकल प्रैक्टिकल रूप से ये समझा कि आखिर जैन धर्म में है क्या, और जब हमने इसका निर्णय किया, ग्रंथों को पढ़ा, गुरुओं की वाणी सुनी, तब हमें समझ में आया कि वास्तव में जैन धर्म ही सर्वोपरि है और उसी को अपने अंतरंग में ध्याना चाहिए। आई बात की नहीं आई? तो ये कौन सा जैनी हो गया? ये वो जैनी हो गया कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं कि नहीं? अब लेकिन मूल परीक्षा नहीं करते। अब क्या गलती? अरे 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 सब कुछ कर लिया, अब मूल परीक्षा नहीं कर रहे। अब मतलब परीक्षा में भी एक ऐसा आंसर है जिसमें मूल परीक्षा की जाए। क्या कहा? हाँ? बताओ। कल 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 आपका मैथ्स का एग्जाम है। हमने एक दिन आपसे पूछा, क्यों भाई तैयारी कैसी है? बोले बहुत बढ़िया तैयारी है पापा। बोले क्या क्या? बोले देखो, ड्रेस प्रेस हो गई है, बेल्ट धुल गया है, सॉक्स भी धुल गए हैं, सूच पर पॉलिश हो गया है, पेंसिल की नोक बन गई है, स्केल बन गया है, रेजर रख लिए, 3 पेन एक्स्ट्रा रख लिए हैं, बैच भी रख लिया है, और ड्राइवर को भी बोल दिया है, और सर्व प्रकार से मेरी तैयारी कल के एग्जाम की है। बिल्कुल कोई गलती, सब कुछ तो चाहिए बराबर, बिल्कुल बिल्कुल मुझे परीक्षा के लायक जाने के लिए लग रहा है। अब उससे ये पूछा, क्यों भाई ये सब तो ठीक है, पढ़ाई की तैयारी कैसी है? अरे वो क्या होता है? वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो तो मैंने जाना ही नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। वो तो जाना है और परीक्षा दे के आना है, पढ़ने लड़ने का क्या काम? बताओ क्या होगा? सब कोई तैयारी करने में किसी भी प्रकार की कमी दिख रही? बताओ नहीं दिख रही ना। अब क्या बताओ, वो फेल क्यों हो गया? मूल में भूल हो गई ना। क्या हो गई? मूल में भूल। सर्वोपरि तो पहले विषय के उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, और जब वो कमांड पूरी हो जाती है तो ये सब तैयारी नैसर्गिक रूप से सहज में हो जाती है।
अब यहां पर वह जीव जैनी बनने के लिए सर्व प्रकार से परीक्षा करके जैन धर्म अपनाता है, लेकिन मूल में ही भूल कर बैठता है। अब क्या भूल कर बैठता है, अब टोडरमल जी बता रहे हैं। अब चिंता नहीं करना, अभी भूल बताएंगे और फिर उसका आंसर भी देंगे। देखो, दया, शील, तप, संयमादि क्रियाओं से, पूजा प्रभावनादि कार्यों से, अतिशय चमत्कार आदि से एवं जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने से जिन मत को उत्तम जानकर प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं। हमारे एक मकरोनिया में ऐश्वर्य ऑटो पार्ट्स हैं, वो मेरे से बार बार कहते रहते हैं, जैन शब्द जुड़ा है ना तुम्हारे साथ तो तुम बहुत पुण्यशाली जीव हो। हमने कहा क्यों भाई, क्यों 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 क्यों? पता, वो जैन व्यक्ति होता है ना तो उसको बहुत उधार मिलता है। जैन व्यक्ति को बहुत उधार मिलता है। क्यों 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 मिलता है? अरे वो सच्चे होते हैं। अरे वो सच्चे होते हैं, वो बिना छना पानी नहीं पीते तो दूसरे का पैसा कैसे खाएंगे? तो वो देते हैं। तो ये बात दिल्ली के व्यापारी लोग सब जानते हैं, इसलिए उनको बहुत भर भर के माल देते हैं और तुम लोग इसलिए बहुत जल्दी बड़े आदमी बन जाते हो। हाँ, तो हमने ये कहा कि भैया आप भी जैन बन जाओ। तो कहता है भैया हमारे साथ दूसरा जात जुड़ी हुई है, तुम्हारे साथ जैन है। हमने कहा हम तुम्हें नाम जैन दे रहा है, चलो जैन बन जाओ, फिर देखो तुम्हारा पुण्य का उदय। नहीं 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 भैया, जैन ऐसे नहीं बनते, जैन ऐसे नहीं बनते। अब क्या हुआ है, उसने उस जैन की कल्पना किससे की है? सोचो, विचारो। देखो देखो, अब तुम्हारे लिए कोई दया पालने वाला मिला। जीवों की दया करनी चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। अरे भाई, ऐसे बारिश के समय में जाओ और सभी गरीबों के लिए छत्ता बांटो। अरे भाई जाओ, सभी गरीबों की झोपड़ी के लिए बरसाती बांटो। अरे भाई जाओ, देखो 2 दिन से बारिश हो रही, उनके घरों में पानी भर गया होगा, ट्रक लेके जाओ, उनको रखो और एक सुरक्षित स्थान पर लेके भोजन आदि कराओ। अरे भाई उनके लिए कुछ आर्थिक सहयोग दो। ऐसे बारिश के समय में काम नहीं चलता है तो आर्थिक पैसा जब उनके हाथ में रहेगा तो 2 वक्त की रोटी खाएंगे। मुझे बताओ, ऐसी दया के परिणाम तो सभी जीवों के लिए होते हैं। आई बताओ, ये जैनी व्यक्ति तो वैसे ही इतना दयावान रहता है कि अगर 2 छोटे बच्चे हैं, कितने साल के, 4-4 5-5 साल के, उन 2 बच्चों के हाथ में एक चींटी उठा के रखी जाए, चींटी उठा के, एक अजैन बच्चा है और एक जैन बच्चा है, और दोनों बच्चों से ये बोला जाए कि इसको मार के बताओ, तो अजैन बच्चा मार देगा, लेकिन जैन बच्चा होगा तो वो तुरंत फेंक देगा कि नहीं, मैं जीव हिंसा नहीं करता। दया परिणाम है। अब मुझे बताओ, आज हम इतने धर्म देखते हैं जहां पर दया को ही धर्म माना गया है, जीव दया को ही धर्म माना गया है, गरीबों की मदद करने को ही धर्म माना गया है, सेवा को ही धर्म माना गया है। आई बात समझ में? तो वो भी तो जैनी हो गए। बताओ, आज जैन व्यक्तियों को अपना भोजन कराने में थोड़ी सी तकलीफ होती है अन्य समाज के लोगों को, लेकिन आज अभी आप अमृतसर जाइए या किसी भी दिल्ली के गुरुद्वारे में जाइए, 24 घंटे वो लंगर चलाते हैं। मतलब लंगर में क्या होता है, भोजन बनाते हैं अपने हाथों से और सभी गरीबों को, कोई भी चला जाए खाते हैं। आप जाइए अपनी चप्पलें लेके, तो वो चप्पलें उठाएंगे, साफ करेंगे आपकी और अलमारी में रखेंगे और आप दर्शन करेंगे और वो आपकी चप्पलें साफ कर देंगे। उनको 1% भी वो नहीं होता किसी भी। आप जाएंगे, आप अपने मंदिरों को, कलश को चमकाने में सर्व प्रकार से वर्कर लगाने पड़ेंगे। आप रात में जाओ 4 बजे गुरुद्वारे वगैरह में या किसी में भी, तो वो आपको फर्श घिसते हुए दिखाई देंगे, कलश चमकाते हुए दिखाई देंगे, झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। कौन नौकर कर्मचारी नहीं, करोड़पति और अरबपति लोग जिनकी 10-10 फैक्ट्रियां हैं। मैं करेली में एक मस्जिद में गया, वहां से निकल रहा था तो मस्जिद की स्लैब ढल रही थी। मैंने पूछा कि इतने सारे लोग, 500 वर्ग फुट की वो स्लैब है, इतने सारे आदमी क्या कर रहे हैं? बोले ये भैया सभी यहाँ कर पाठशाला, उनकी उनकी उसमें कुछ और बोलते हैं पाठशाला को, मदरसा के बच्चे हैं और ये मदरसा के बच्चे स्लैब ढाल रहे हैं और अपनी स्लैब ढलवाने के लिए लेबर बुलानी पड़ेगी है? अब मुझे बताओ, अगर हम दया से जैन धर्म को अपनाएं तो अपन से ज्यादा दया तो अन्य धर्म के लोग अपने मंदिर, अपने लोगों, अपने गरीबों के लिए अपना रहे हैं। फिर हमारा जैन धर्म महान कैसे हो गया? नहीं है, बिल्कुल महान है, किसी दृष्टि में महान नहीं हो सकता।
अगर आप दया की दृष्टि से देखो तो हमारा जैन धर्म महान नहीं है। क्यों? आपसे ज्यादा दया उनमें पाली जाती है। दूसरी बात, तप। हाँ, शील। शील क्या होता है? शील अपने अंतरंग में सर्व प्रकार से अंकुश लगाना है। किस प्रकार का अंकुश? परिग्रह आदि से अंकुश, इंद्रियों के भोगों से अंकुश, सर्व प्रकार से अंकुश लगाना शील कहलाता है। और अब अगर हम उस शील की कल्पना अन्य समाज के लोगों से कहें तो हम एक बार तो अपने धर्म जैनी से होके उसका भंग कर दें, लेकिन अन्य समाज के लोग अपने शील का मर्यादा करते हैं। अभी मैंने एक उसमें देखा कि एक गुरु एक पैर पे खड़े हुए 20-25 साल से, और मैंने एक देखा एक गुरु ऐसा ऐसा हाथ खड़े हुए हो। एक जन अपनी पगड़ी डाली नहीं बढ़ा रहे, एक ने गृहस्थ छोड़ दिया और वनवास में जंगलों में रह रहे हैं, सब सर्व प्रकार से परिग्रह छोड़। अब आप तो बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं, और आप जैनी हो और आप जैन रूप अपने महान धर्म को मानते हो, लेकिन वो आपसे ज्यादा शील को अपना रहे हैं। अब ले लो तप, संयमादिक क्रियाओं से सब ले लो। आप अगर आप इन क्रियाओं से अपने जैन धर्म को महान समझोगे तो जैन धर्म आपको नीचा दिखाई देगा, अन्य धर्म आपको महान दिखाई देगा। तप से अब लगा लो, तप संयम लगा लो और क्रियाएं लगा लो। क्या करते हो आप? एक थाली की द्रव्य दूसरे थाली में रख के अपने आप को जैन कहलाते हो। ये होता है। तुम जैनी लोग ना, बनिए लोग ना, बहुत कंजूस होते हो। बोले पता क्यों होते हो कंजूस? इतनी सी थाली, छोटे छोटे से इतने इतने से चावल, एक बाजू में थाली रखी और बस है क्या है ये देखो हम प्रसाद लेके जा रहे हैं मंदिर में 500 रुपए का, देखो उधर जाके भंडारा चल रहा है, देखो उधर प्रसादी बट रही है। अरे हमारे भगवान के लिए 56 भोग बनाए जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बना? शक्कर पागी और बड़ा बड़ा लाडू बनाए और चढ़ा दिए। हमारे जैन धर्म में तो वो भी मना किया है, लेकिन फिर भी करते हैं लोग। तो कहते हैं उनके धर्म में जाके देखो, भगवान के प्रति आस्था का आप जो रूप देख रहे हैं, उस रूप में अगर हम अपने जैन धर्म को ऊंचा माने तो उस प्रकार से जैन धर्म नीचा ही कहलाएगा, क्योंकि क्रियाकांड में वो हमसे ज्यादा है कि नहीं? है कि नहीं? तो अब ये कह रहे हैं कि देखो, क्रियाओं से, पूजा प्रभावना आदि कार्यों से, पूजा प्रभावना आदि कार्यों से हमारा शिविर लगेगा तो 400 स्क्वायर फुट में पांडाल लगेगा। अजैन व्यक्तियों का शिविर लगेगा तो 2-5 करोड़ का पांडाल लगेगा, हजारों करोड़ों व्यक्ति आएंगे और डले रहेंगे और सब कुछ कार्य होगा। अब लगा लो प्रभावना में कौन सबसे आगे है, आप हो कि वो है? राम मंदिर का निर्माण हुआ तो घर घर रथ गई तो जेवर दे दिए लोगों ने, वाली दे दी, अंगूठी दे दी, ये दे दी, हार दे दिए। आप किसी व्यक्ति से 101 रुपए की टीका रसीद कटवा के देख लो। दान देने में आप 100 दोगे तो अन्य समाज के लोग 1000 देंगे। इतने परोपकारी होते हैं दान देने में, और आप अपने धर्म को महान मानते हो। अब टोडरमल जी सब बातें बता रहे हैं, कल्पना करने की हमारी दृष्टि के द्वार खोल रहे हैं। सोचो कि देखो, पूजन प्रभावना आदि कार्यों से, और दूसरा अतिशय चमत्कार आदि से। मतलब तुम्हारे भगवान को थोड़ा सा पसीना आ जाए तो तुम चमत्कार समझते हो, और हमारे भगवान 5, 10, 50 क्विंटल दूध पी गए, वो कोई चमत्कार नहीं है। हमारे भगवान के चमत्कार को वर्ल्ड ने देखा। गणेश जी ने दूध पिया था ना, चम्मच से पिया था ना, हमने भी पिलाया था बचपन में। हाँ, छोटे थे हम। मतलब हमारा चमत्कार और तुम्हारा छोटे से 4 दाने पीले क्या पड़ गए मंदिर में, 4 दाने क्या वेदी के सामने आ गए, 4 दाने क्या इत्र पर, वो क्या कहते हैं उसको, चंदन की खुशबू आने लगी। थोड़ा सा मंदिर गर्मी के कारण भगवान के ऊपर आजू बाजू थोड़ी सी वो नमी आ गई, तो आप इसको अतिशय मानने लगे। अगर इस अतिशय से हम अपने जैन धर्म को महान कहें तो भाई साहब हमारा जैन धर्म किसी भी प्रकार का नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे अतिशय चमत्कार आदि अन्य मंदिरों में तो बहुत बढ़ चढ़ के होते हैं। क्या कहा? आप YouTube शॉर्ट्स पे देखो, इस मंदिर का झंडा विपरीत दिशा में घूमता है, हवा इस दिशा में चल रही है, झंडा इस दिशा में घूम रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि पानी डालते हुए आंखें खुल जाती हैं। ये देखो हमारे भगवान, तुम्हारे भगवान की खुलती है आंखें। क्या कहा? तो कहते हैं कि देखो, अतिशय चमत्कार आदि से। आई बात समझ में? आप इन सब से अगर जैन धर्म को महान मान रहे हो तो जैन धर्म हमारी इस श्रेणी में नहीं आता। अब क्या? तथा
जिन धर्म से इष्ट की प्राप्ति होने से, अब तो ये सभी सांसारिक क्रियाएं थी, जिन धर्म में आएंगे ना तो हमारे लिए खोवा मेवा खाना मिलेगा। जिन धर्म में आएंगे तो हमारे लिए मुनि महाराज बनेंगे तो पूजनीय काम करने के लिए मिलेगा। जिन धर्म में लोग प्रभावना बहुत करते हैं, सर्व प्रकार से संपन्न दान दक्षिणा आदि बहुत मिलेगी। इस प्रकार से जिन धर्म अपना लेते हैं। क्या कहा? कहते हैं कि जिन धर्म में इष्ट प्राप्ति होने से, जिन मत को उत्तम जानकर, इतने सब कारण अगर आपने मिला लिए, अनुपम कौन कौन से कारण मिलाए? पहला कारण दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाएं, पूजा, प्रभावना आदि क्रियाएं, अतिशय, चमत्कार आदि क्रियाएं को जिन धर्म में इष्ट की प्राप्ति होगी, ऐसा मान लेने से। इष्ट इष्ट मतलब क्या? इष्ट मतलब क्या? देखो भैया, इष्ट पता क्या होता है? देखो भैया, जैनी लोग डेली मंदिर जाते हैं, अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, महाराज आते हैं, भैया वृत्ति करते हैं, तो बहुत पैसा बरसता है। जब पुण्य बढ़ता है ना तो पैसों की बहुत आवक होती है। आज देख लो, पूरे बिजनेसमैन जैन है। हमारा भारतवर्ष का 25% आबादी में 7% आबादी में जैनी होने पर भी सारी की सारी इकोनॉमी जैन लोग संभाले हुए, बड़े से बड़े धंधे उद्योग सब जैन संभाले हुए। हमारे इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में 50% का कंट्रीब्यूट करते हैं जैनी व्यक्ति लोग। इतने सर्वोपरि है, इतने संपन्न हैं। तो एक काम करो, इनका पुण्य का उदय बहुत तेज होता है, तो अपन भी जैनी बन जाओ, अष्टद्रव्य से पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, भैया वृत्ति करेंगे, पुण्य होगा और पैसा भर भर के आएगा। आई बात समझ में? अब देखो, टोडरमल जी कहते हैं प्रवृत्ति होकर जैनी होते हैं। भीमराव अंबेडकर भी एक बार जैनी बनने के लिए प्रस्ताव लेकर आए थे, फिर उन्होंने दूसरा धर्म अपनाया। वो कह रहे थे कि हम जैन बनेंगे, हमने जैन बनना। तो जैन धर्म के अनुयायियों ने बोल दिया कि जैन धर्म बनने की चीज नहीं है, जैन धर्म श्रद्धा का विषय है। आई बात समझ में? यहां पर आप अन्य समाज के होते हुए भी जैन धर्म संस्कारी हो सकते हो, और जो जैनी व्यक्ति है वो अन्य समाज को धारण कर ले। यहां पर जैन कोई सील या समाज या कोई ठप्पा या कास्ट नहीं है, ये जैन धर्म श्रद्धान का विषय है। इसके मूलभूत अधिकारों को समझना पड़ेगा, तब जाके जैनी बनोगे। तो कहते हैं वे जैनी होते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब थोड़ा सा 1 मिनट विचार ये करो, अपने अंतरंग में कल्पना करना। अनुपम, क्या हम दया करने के लिए जैनी है? क्या हम शील तप संयम क्रियाओं को करने के लिए जैनी है? क्या हम पूजना प्रभावनादि कार्यों को करने के लिए जैनी बने हैं? क्या हमारे जैन धर्म में अतिशय चमत्कार आदि होते हैं तो हम जैनी बने हैं? क्या जैन धर्म में इष्ट की प्राप्ति होती है तो हम जैनी बने हैं? क्या हम इस अपेक्षा से जैनी हैं? अब टोडरमल जी कह रहे हो, अगर आप अपने आप को इस अपेक्षा से जैनी मानते हो तो तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो सबसे बड़ी भूल? पेज पलटाओ, देखो, पलटाओ। परंतु अन्य मतों में भी तो यह कार्य पाए जाते हैं। क्या कहा? ये कार्य, जिन कार्यों से तुमने जैनी व्यक्ति बनने का निर्णय किया, अपने आप को जैन समझा, हमारा जैन धर्म महान, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये सब कार्य अन्य समाज के लोगों में भी बढ़ चढ़ के पाए जाते हैं। तुम्हारा जैन धर्म में ऐसा कोई काम का नहीं है। बताओ, कहा ना? परंतु अन्य मतों में भी तो ये कार्य पाए जाते हैं, इसलिए इन लक्षणों में तो अतिव्याप्ति पाया जाता है। अतिव्याप्ति पता क्या होता है? ऐसा गुण, जो गुण सर्व में पाया जाए, वो अतिव्याप्ति हो गया। हम उस गुण को विशेष रूप से विशेष गुण मान के हुए बैठे थे, लेकिन टोडरमल जी ने बताया विशेष गुण जो तुम कह रहे हो, क्या? तप को, संयम को, त्याग को, चमत्कार को, अतिशय को, है और क्या क्या? जिन मत में पूजा प्रभावना आदि कार्यों को विशेष कह रहे हो ना, टोडरमल जी कह रहे हैं ये विशेष कार्य नहीं है, ये अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि अन्य मतों में भी ये कार्य बढ़ चढ़ के पाए जाते हैं। सभी में व्याप्त है कि नहीं? सभी में व्याप्त। आज मुझे इतने धर्म हैं, कोई भी धर्म हमारे सामने लगा और जो अपने धर्म की बुराई करता हो और ये गुण उनमें ना पाए जाते हो, सब पाए जाते हैं और बढ़ चढ़ के पाए जाते हैं। तो कहते हैं तो वे अतिव्याप्ति पाया जाता है। यहां कोई कहे, अब सुनो, जैसे
जिन मत में ये कार्य होते हैं, आई बात समझ में, कौन से कार्य, ये जो सब टोडरमल जी ने जो कार्य बताए, अब अन्य समाज में भी होते हैं। जिन मत में ये कार्य होते हैं वैसे अन्य मतों में नहीं पाए जाते, अलग प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए अतिव्याप्ति दोष नहीं है। अब प्रश्न है यहां पे, अरे अरे गलत 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 पकड़े हो, ये जो तुम सब गुण बता रहे हो ये अन्य मत में अलग टाइप के पाए जाते हैं। कैसे अलग टाइप के पाए जाते हैं? अब देखो, आप लोगों ने पंचकल्याणकादों में देखा होगा कि लोग पंचकल्याण के अंतिम दिन में यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं। हमारे इस जिन धर्म में यज्ञ करना अलाउड है, लेकिन यज्ञ किसी भी जीव हिंसा ना हो तो द्रव्यादिक से, चावल के पुंज आदि से यज्ञ कर सकते हो, आई बात समझ में। लेकिन किसी की जीव हिंसा पूर्वक लकड़ी को जलाना, धुआं करना, अनंत अनंत स्थावर जीवों का, त्रस जीवों का घात करना, ये जैन धर्म की शोभा नहीं है, आई बात। अब यही कार्य किसी अन्य धर्म में देखो आप जाके, तो इतने बड़े बड़े तेल के हांडे चढ़ाएंगे, लकड़ी वगैरह, और पूरा बिल्कुल ऐसा वो बनाएंगे, आप लगा लो। तो अब वो ये कह रहा है कि देखो भैया जैन धर्म में ये सब थोड़ा होता है, अन्य धर्म में ये सब बढ़ चढ़ के होता है, अलग है, अंतर है। अब देखो, जैसे जिन धर्म में भी ये कार्य होते हैं वैसे अन्य मतों में नहीं पाए जाते, इसलिए अतिव्याप्ति दोष नहीं है, सभी में ऐसा लक्षण नहीं। आई बात समझ में। उसका समाधान देखो, यह तो सत्य है, टोडरमल जी ने उसकी बात का आग्रह करते हुए बोला, यह तो सत्य है और ऐसा ही है, परंतु तू दयादी मानता है ना, उसी प्रकार तो वे भी निरूपण करते हैं, वे भी निरूपण करते हैं। तू दया मानी, हाँ, अन्य समाज के लोग भी दया मान रहे हैं। आपने दान देना मंदिर के लिए सार्थक समझा, वो भी दान देने के लिए सार्थक समझा। आप जीव हिंसा के लिए गलत कह रहे हो, वो भी जीव हिंसा के लिए गलत कह रहे हैं। सर्व प्रकार से जो जो गुण आप अपने धर्म के बता रहे हो, आज आलू प्याज खाना अपने जैन धर्म में गलत कहा, तो अन्य धर्म के लोग भी तो आज आलू प्याज के लिए तामसिक भोजन बोलते हैं, तो वो भी तो मना कर रहे हैं। तुमने क्या गलत अचरज वाली बात कह दी? तो कहते हैं कि उसी प्रकार वे भी निरूपण करते हैं, पर जीवों की रक्षा को तो तू दया कहता है, और वे भी कहते हैं। आई बात समझ में? क्या कहा आपने? 4 गौशालाएं खोल दी तो हमारा जैन धर्म महान, और गौशाला में गायों पशुओं की रक्षा होना चाहिए, ये सब जैनों का कार्य है। अब अन्य समाज के लोगों के जाके आप हरियाणा, भिंडर वगैरह में देखिए कितनी गौशालाएं खुली हुई हैं अन्य समाजों की। आपने अकेले ये गौ रक्षा के लिए ही धर्म मान के जैन ही मान लिया, वहां पर बंदर, कुत्ते, बैल, भैंस, कबूतर, चिड़िया, सांप, सब प्रकार के जीवों की दया पालने रूपे अस्पताल खुले हुए। क्या कह रहे हैं? आप जयपुर जाइए, मकर संक्रांति के दिन वहां पर पतंग उड़ाने का प्रचलन है, और पतंग उड़ाते समय कई कबूतर, तोते वगैरह, गर्दन, पंखे वगैरह उनके कट जाते हैं। तो वहां पर विशेष तौर पर कबूतरों और इन पक्षियों का, उड़ने वाले पक्षियों का हॉस्पिटल खुला हुआ, और 3-3 दिन पहले से तैयारी होती है, और सबको अनाउंसमेंट किया हो जाता है कि देख के करें, पक्षियों को हो तक, लेकिन फिर भी बच्चे रहते हैं, असावधानी पूर्वक घात हो जाता है। अब जब घात होता है तो दया के परिणाम के रूप में जीव अपनी जाति ना देखते हुए, जहां पर कबूतर, चिड़िया, तोते आदि पड़े हुए मिलते हैं, उनको उठाते और उन अस्पतालों में लेके जाते। आप मक्का आहार दान देते हैं, आप ज्वार बाजरा, आप देखो कितनी जगह कबूतरों का ढेर लगा रहता है, सब देते हैं। तो ये दो गुण जो जिस गुण के कारण आप जैन धर्म को महान कह रहे हो, ये वाला गुण अतिव्याप्ति दोष के कारण अन्य धर्म क्या, सर्व प्रकार के धर्मों में पाया जाता है। इस गुण से अगर हम जैन धर्म को महान कहें तो ये जैन धर्म महान नहीं है। देते हैं, आई बात समझ में। अब देखो, ये तो सत्य है और ऐसा ही है, परंतु जैसे तू दयादी मानता है उसी प्रकार तो वे भी निरूपण करते हैं, पर जीवों की रक्षा तू दया करता है, वे भी कहते हैं, इसी प्रकार अन्य जानना। अब देखो, फिर वो कहता है उसको निर्णय नहीं है, क्योंकि कभी दया प्रूरूपित करते हैं और कभी हिंसा प्रूरूपित करते हैं। क्या कहा? अरे ये सब ऐसे ही ढोंग है,
ये सब कोई नहीं, वो कभी हिंसा करने लगते हैं और कभी दया करने लगते हैं। लेकिन जो जैन होते हैं ना, ये परमानेंट नित प्रति समय दया दया दया, धर्म धर्म धर्म, दान 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 सब प्रकार से पालते हैं। और अन्य अन्य समाजों में तो बलि भी दे दी जाती है, लेकिन जैन धर्म में तो बलि नहीं दी जाती है। लेकिन दया वो भी पालते हैं, दयापन भी पालते हैं। हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, वो भी गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि देखो, उनको निर्णय नहीं है, मतलब वो कहे अनुसार चल रहे हैं, कभी कर रहे हैं और कभी नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते हैं और कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं, उसका उत्तर वहां दयादिक का अंश मात्र तो आया। आई बात समझ में? क्या कहा? वहां वहां दयादिक का अंश मात्र आया, इसलिए भी अतिव्याप्तिपना है। पता विशेष गुण क्या होता है? क्या पता? नींबू खट्टा होता है, यह उसका विशेष गुण है। नींबू के समान अन्य पदार्थ होगा और वो खट्टा नहीं होगा तो नींबू नाम नहीं पाया जाएगा। क्या कह रहे हैं? और अगर अन्य पदार्थ में भी खट्टापन है तो उसमें अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। तो यहां पर एक रंच मात्र अंश दया की भी बात कहें तो यह भी अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाता है। तो कहते हैं कि वहां दयादिक का जो अंश मात्र है, इसलिए अतिव्याप्तिपना है। इन लक्षणों में पाया जाता है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। कभी भी कंफ्यूज हो सकते हो। व्यक्ति विशेष का परीक्षा निर्णय तो उसके विशेष गुण से होता है। आई बात समझ में? और अगर सामान्य गुण से उसकी कल्पना की जाए तो वो जरूरी नहीं अजैन व्यक्तियों में भी वो गुण पाया जाता है। आई बात? सोचो, हम अपने बुजुर्गों को सम्मानीय शब्द कहते हुए सुनते हैं। अब जरूरी कि नहीं है कि वो बुजुर्ग जैनी हो। हमारे अड़ोसी पड़ोसी, दादा दादी, चाचा भतीजे, आजू बाजू मिलने जुलने वाले भी तो वो हमें बेटे के समान मान के अच्छे संस्कार देते हैं कि नहीं? तो हम उनको पापा कहने लगे, हम उनको दादा कहने लगे? बताओ, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब कार्य तो अंश मात्र होने से भी अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाते हैं। अब देखो, अब टोडरमल जी आंसर बता रहे हैं तो कैसे होती है। अब वो थक गया समाधान शंका करने वाला। अब भैया मुझे बता दो, तो तुम ही बता दो कि अब कैसे होती है। क्या कहा? देखो, हमने सब में धर्म मान लिया, इसमें जिसने जो कार्य बताया उसमें धर्म माना, जिसने जो कहा उसमें धर्म माना, और आपने सारे धर्म के कार्यों को झुटला दिया। ये भी गलत, वो भी गलत, ये भी गलत। तो अब तुम बता दो हम करें क्या? अब टोडरमल जी जवाब देते हैं, कहते हैं देखो, जिन धर्म में सर्वप्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग कहा है। आई बात समझ में? क्या कहा है? ये बात अन्य धर्म में नहीं कही है। क्या कहा है? अन्य धर्म में केवल स्वर्ग में जाने को ही मोक्ष कहा है, लेकिन हमारे इस जैन धर्म में स्वर्ग को संसार कहा है। उन्होंने क्या जिन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, वहां सच्चे देवादिक व जीवादिक का श्रद्धान करने से सम्यक तो होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए दो नियम, सच्चे देवशास्त्र गुरु को समझना, उनका श्रद्धान करना, और उनके द्वारा कही हुई सात तत्व के बारे में यथार्थ निरूपण करना, यही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मेन उपाय है। आई बात समझ में? अब ये गुण, दो गुण बताए, अब ये गुण तुम अन्य धर्म से मिलाओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ कि ये दो गुण कौन कौन से धर्म में मिलते हैं? बताओ, मिले कोई गुण? मिलना है? कोई सुना तो होगा, कहीं विचार तो किया हुआ, किसी कहानी में भी तो पढ़ा होगा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। कोई दया को धर्म मानता है, कोई गुरु को धर्म मानता है, कोई शून्य को धर्म मानता है, कोई इस शरीर लोक के अंत होने को धर्म मानता है, कोई रसों में धर्म मानता है, कोई पंचेंद्रिय के भोगों में धर्म मानता है। सर्व हमारा जैन धर्म इन चीजों में धर्म नहीं मानता। हमारा जैन धर्म महान है तो वो इसलिए है क्योंकि वो अतिव्याप्ति दोष से दूषित नहीं है। उसका पर्सनली जैन धर्म का मूल गुण क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, और सजीवादि सात तत्वों का यथार्थ निरूपण ही जैन धर्म है। अगर ऐसा महानता होती
तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मम्मी, आदिनाथ प्रभु तो जैन नहीं थे, हमारे 24 तीर्थंकर तो जैन नहीं थे, नहीं थे। और रुपए पैसे धन धान अतिशय दान आदि में तो इन जो सर्वगुण जो पहले कहे, दया दान तपशील क्रियाओं पूजा प्रभावन आदि अतिशय चमत्कार आदि गुणों से संपन्न थे। हैं? बताओ, जैसे आदिनाथ प्रभु जिनकी सभा में सौधर्मिंद बैठा रहता था, सौधर्मिंद बैठा रहता था, जिनकी सभा में कोवर जैसे आप सब बैठे हुए हो ना, नंबी है, ऐसी सभा में जहां पर कुबेर सौधर्मेंद्र ऐसी आपस में बैठे बात करते हो, तो वो महान कोई प्रतिष्ठशाली पुरुष होगा आदिनाथ प्रभु है? और उसके लिए जिन धर्म अपनाना जरूरी था क्या? क्या जरूरी था जिन धर्म? अरे भाई, जिन धर्म अपनाने के लिए हमें वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष की उत्कृष्टता नहीं चाहिए, उसके अतिशय चमत्कार आदि नहीं चाहिए, संसार वैभव राजपाट नहीं चाहिए, दयाना दाना की क्रिया नहीं चाहिए। हमें जिन धर्म अपनाने के लिए सच्चे देवसात गुरु का समागम चाहिए, और सच्चे देवसात गुरु के समागम पूर्वक जीवादि सात तत्वों का निरूपण चाहिए। और जो जीव इनको ध्याएगा, श्रद्धान में लेगा और इसके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, वही मोक्ष जाएगा, और जो मोक्ष जाएगा वो व्यक्ति जैनी कहलाएगा। आई बात? अब महानता दिखाई दी, जाति से जैन नहीं है, वह जीव जैन है। तो कहते हैं कि देखो, जिन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग कहा है, वहां सच्चे देवादिक का व जीवादि का श्रद्धान करने से सम्यक होता है, उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है, एवं वास्तव में राग आदिक मिटने पर सम्यक चारित्र होता है। 3 चीजें बता दी पापा। क्या कहा कि देखो, सम्यक दर्शन क्या बोले? सच्चे देवादिक जीवादिक का श्रद्धान सो सम्यक। दूसरी बात, जानने से, उनके बारे में विशेष ज्ञान करने से सम्यक ज्ञान, और रागादिक मिटने का मूल कारण उत्पन्न होने से सम्यक चारित्र। कहा था ना, देखो पृष्ठ क्रमांक 213 नंबर के पेज पर दूसरे नंबर का पैराग्राफ, रागादिक मिटाने का श्रद्धान हो, वहां श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जहां रागादिक मिटाने का जानना हो, वही जानना सम्यक ज्ञान है, और जहां रागादिक मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी मोक्ष मार्ग। अब कहते हैं देखो, इनके स्वरूप का जैसा निरूपण जिन मत में किया है, अब परीक्षा करने की बात है, अब निर्णय करने की बात है। और जब यह जीव परीक्षा करने के लिए बैठता है, तो उसको परीक्षा करने के पूर्वक यह दिखता है कि इसका स्वरूप का जैसा निरूपण जिन मत में कहा है, वैसा निरूपण अन्यत्र कहीं नहीं है, तथा जैनियों के सिवाय अन्य मती ऐसा कार्य नहीं कर सकते। इसलिए जिन मत का यह सच्चा विशेष लक्षण है। इस लक्षण को पहचान कर तो जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी हैं, इसके सिवाय अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे सब मिथ्या दृष्टि रहते हैं। पापा पूरा झाड़ू लगा के एक तरफ, जितने प्रकार से हमने जिन धर्म को महान समझा था, और अनादिकाल से कुल अपेक्षा, जाति अपेक्षा, पिता अपेक्षा से हम जिन धर्म को महान कह रहे थे, टोडरमल जी ने एक झाड़ू लगाई और सब समेट के एक तरफ रख दिया कि देख, सब मिथ्या दृष्टि है, सब अज्ञानी है, सब कुल अपेक्षा से जैनी है, ये व्यक्ति जैन कहलाने के लायक नहीं। अब यहां बचे कौन? यहां वही व्यक्ति बचे जिन्होंने अपने जैन धर्म को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से जोड़ा। जिन व्यक्ति ने जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान किया। अब ये मत कह देना कि खाली निश्चयाभासी रूप प्रकरण के मैं शुद्धात्मा हूं, ये सब क्रिया कांड है, एक तरफ झाड़ू लगा गया तो एक तरफ। अरे हे प्रभु, जिनके अंतरंग में सच्चे देव सदगुरु का श्रद्धान होगा, जिनवाणी के प्रति राग होगा, और जिनवाणी के प्रति राग होगा तो पढ़े बिना वो रहेगा नहीं। तो इस दृष्टि से हमें उसका सम्यक तो नहीं देखना है, उस व्यक्ति का सम्यक तो अपने आत्म स्वभाव सम्यक दर्शन से देखना है, और ये क्रियाएं तो चलती रहेंगी, रहेगा ही नहीं। रागादि दूर हटेंगे तो दर्शन, रागादि का ज्ञान होगा, हटाएंगे तो ज्ञान, और रागादिक भाव अपने अंतरंग से सर्वथा निकल जाएंगे तो सम्यक चारित्र। तो कितनी अच्छी बात कही कि देखो, ये विशेष गुण स्वरूप जैसा निरूपण जिन मत में किया है, वैसा निरूपण अन्यत्र कहीं नहीं है। राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। अब बताओ कहां लिखी ये लाइन? अन्य धर्म में लिखी? कहीं लिखी है?
जिन धर्म में मिथ्यात्व कहा, किसको? राग भाव के लिए। पता है पापा, हिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव को मारना, सताना, इसका दिल दुखाना हिंसा नहीं है, ये तो व्यवहारिक हिंसा है। और व्यवहार है, व्यवहार में तो जैन छोड़ सर्व प्रकार के जीव इसी को ही हिंसा मानते हैं। लेकिन पता हिंसा क्या है? अपने अंतरंग आत्म परिणामों में मोह राग देश रूपी भावों का उत्पन्न होना अपने आत्म स्वभाव की हिंसा है, ये हिंसा कहलाती है। बताओ ये कौन जानता है? क्या अपने एक अंश मात्र भी राग भाव उत्पन्न होना ये अपने आत्म स्वभाव की हिंसा है? अरे हां भाई, तेरा आत्म स्वभाव आत्म परिणाम रूप है। राग करना तेरा स्वभाव नहीं, ये तो विभाव है। और तू विभाव में अपनी परिणति लगाकर राग कर रहा है तो समझ ले तू अपने आत्म परिणामों का घात कर रहा है, अपने अनंत संसार को बढ़ा रहा है। हिंसा करने पर भी तो अनंत संसार बढ़ता है और राग भाव करने पर भी अनंत संसार बढ़ता है। तो कहते हैं कि देखो ऐसा लक्षण पहचान कर परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी है, इसके सिवाय अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे मिथ्या दृष्टि। वहां कितने ही संगति से जिन धर्म धारण करते हैं। क्या कहा? अनुपम बाजार गए और 4 व्यक्ति मिले और दोस्ती यारी हुई और अनुपम के संस्कार देखे। अरे कैसा भला मानुस है, रात्रि भोजन नहीं करता। कैसा भला मानुस है, बना बाजार का खाना पीना नहीं खाता। अरे कैसा भला मानुस है, शब्द निकलते हैं तो तत्व के निकलते हैं। कैसा भला मानुस है कि जहां जाता है वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो हम उस मित्रता के कारण हम जैन बन जाएंगे। कई लोग ऐसे हो जाते हैं। तो कहते हैं कि वे कितने ही हैं जो संगति से जैन धर्म धारण कर लेते हैं। चलो ठीक है ना? डर है। आदिनाथ प्रभु के साथ राजा थे, बड़े थे, सर्व प्रकार का साम्राज्य उनके हाथ में था। छोटे छोटे राजा, रजवाड़े के जो राजा थे वो उनके अधीन थे। जब उन्होंने देखा कि राजा आदिनाथ, राजा ऋषभदेव मुनि धर्म अंगीकार करके मुनि बन गए हैं, और अगर सोचो हम उनके रजवाड़े के राजा हैं और अगर हम मुनि नहीं बने तो उनका बेटा जो भरत चक्रवर्ती है ये तो वाट लगा देगा, मेरी गोली से उड़ा देगा। उस समय गोली नहीं थे, तीर कमान थे, या चक्र रत्न से हमारा गला काट देगा। तो देखो भैया, जान बची तो लाखों पाए। इसलिए मुनि राजा ऋषभदेव मुनि ऋषभदेव बन रहे हैं तो 4000 मुनिराज भी, 4000 राजा भी मुनिराज बन गए। तो बनने में क्या है? बनने में जैसे ही बने तो वो तो अपनी आत्म साधना पूर्वक धर्म ध्यान में लीन हो गए और ये 4000 राजा भ्रष्ट के भ्रष्ट हो गए। पता उनको भ्रष्ट से सही मार्ग पर लाने के लिए किसको आना पड़ा? आदिनाथ को नहीं, स्वधर्मेंद्र को आना पड़ा। और स्वधर्मेंद्र उनसे कहता है कि सुन भाई, एक एक को मैं ऐसी सजा दूंगा क्योंकि ये जो जिन धर्म, ये मुनि धर्म है, ये जिन धर्म का चूल्हा, तुम इस धर्म को अपना अपमान कर रहे हो। तुझे अगर ये कार्य करना है, क्या कंदमूल खाना, बक्ष छालादि ओढ़ना, आचरणहीन व्यवहार करना, तो जाओ पहले वस्त्र पहनो, घर गृहस्थी में रहो और तुम्हें जो करना है सो करो। नग्न अवस्था धारण करके तुम ये कार्य नहीं कर सकते। मैं एक एक को सजा दूंगा। स्वधर्मेंद्र के लिए आना पड़ा था। तो कहते हैं कि देखो वहां कितने ही संगति से जैन धर्म को धारण करते हैं, कितने ही महान पुरुषों को जैन धर्म में प्रवर्तता देख आप ही प्रवर्तते हैं। क्या कहा है? हमारे गुरु ने जैन धर्म अपनाया, हम भी अपना ले रहे। हमारे गुरु ने फलाना धर्म अपना लिया, हम भी अपना ले रहे। गुरु को मानते थे, उनकी वाणी अच्छी थी। तो ना कैसा हो भाग्य, परम उपकारी गुरुदेव का समय है को उनको दिगंबरत्व बीतरागता धर्म मिला और वो जैन धर्म में आए और उनके साथ साथ कितने अन्य स्थानकवासी लोग जैनी बन गए। तो कहते हैं कि देखो कितने ही महान पुरुषों को जैन धर्म में प्रवर्तता देखकर आप प्रवर्तते हैं, कितने ही देखा देखी जैन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। पड़ोसी रहते हैं जैन धर्म की कॉलोनी में, अगर अन्य समाज का व्यक्ति रहता है तो वो जैनों के हिसाब से चलता है। क्या कहा? अगर अभक्ष भक्षण का भी करेगा तो छुपा के करेगा। अगर आपको अपने यहाँ निमंत्रण पर बुलाएगा तो शुद्ध सात्विक छने हुए जल से भोजन बनाएगा, आपके अनुसार ही कार्य करेगा। और मैंने तो ये देखा है हमारे बाहुबली कॉलोनी में एक विश्वकर्मा जी हैं, वेल्डिंग वाले हैं, वो वेल्डिंग करते हैं और वो वेल्डिंग करने वाले डेली हमने उनको जैन मंदिर में दर्शन करते हुए देखा। ओम प्रकाश नाम है, ओम वेल्डिंग के नाम से हमने उनको अपने मंदिर में, विश्वकर्मा है और जाते हैं किसमें? जैन मंदिर में।
तो क्या हो गया कि देखो, लोगों को अपनी क्रियाएं अच्छी लगती हैं, अपने शुद्ध अच्छा लगता है, अपने बच्चे एजुकेशन पढ़ते हैं, बढ़िया पढ़ाई करते हैं, हम कमाते धमाते हैं, दान देते हैं, सब कुछ करते हैं, सर्व प्रकार से सभी लोगों को व्यवस्थित आहार कराते हैं, तो अन्य समाज को ये लगता है कि आहा कितने महान धर्म के उपकारी जीव हैं। तो कई लोग हम भी जैन बनना चाहते हैं, हम भी अपनी बेटी जैनों में देना चाहते हैं। लोग कहते हैं ऐसा, तो कहते हैं कि देखो, जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तित हैं इत्यादि अनेक प्रकार के जीव स्वयं विचार कर जिन धर्म का रहस्य नहीं, देखो, इत्यादि अनेक प्रकार के जीव स्वयं विचार कर, है ना, जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते और जैनी नाम धारण करते हैं, इसलिए वे सभी मिथ्या दृष्टि जानना। अब टोडरमल जी ने एक एक गुण बताते हुए कह दिया कि देखो भैया, ये राग का विषय नहीं है जैन। अगर आपको एक रंच मात्र किसी भी इंद्री के भोग के प्रति जिन धर्म अच्छा लग रहा है, तो वो जिन धर्म सम्यक्त्व का कारण नहीं है, मिथ्यात्व का ही कारण है। ये जिन धर्म अपनाने की दशा नहीं है, जिन धर्म ऐसे नहीं अपनाया जाता है। पापा ऐसा नहीं लग रहा है, हम जैनी हैं और हम जैन कुल में उत्पन्न हैं, सर्व प्रकार के जैन के गुण हैं, लेकिन टोडरमल जी हमें ये सब गुण बता के तो हमें अपने अंतरंग में ऐसा लग रहा है, अरे यार हम तो अजैनों से भी बढ़ के हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अन्य समाज को जैनियों की उपमाएं हैं, अन्य समाज के लिए जैनियों का उपकार है, अन्य समाज के लिए जैनों की महिमा है, और हम जैन धर्म में होते हुए भी हमें अपनी महिमा नहीं है। तो हम तो उनसे भी गए बीते हो गए, हम तो उनसे भी निकृष्ट हो गए, हम तो जैन कहलाने के लायक ही नहीं रहे। टोडरमल जी कहते हैं, अरे दुखी मत हो, चिंता नहीं कर, सुन अगली बात सुन, चिंता नहीं कर, इतना तो है, जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती। क्या कहा? कुल से जैनी हो ना, हमारे जिन धर्म में इतना तो विशेष है कि इसमें पाप की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और पुण्य के निमित्त बहुत हैं, पुण्य के निमित्त बहुत हैं, दान तप ज्ञान स्वाध्याय वगैरह सब बहुत पुण्य के कारण हैं। आई बात समझ में? तो सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहां रहते हैं, वहां बने रहते हैं। पुण्य के उदय से सुख समृद्धि सामर्थ्य संपन्नता मिली, तो आज हमें 1 घंटे स्वाध्याय करने का समय मिला कि नहीं, और उस स्वाध्याय के समय में हम अपने निज तत्व का ज्ञान कर रहे हैं, तो ये पुण्य का ही तो उदय है, और क्या है? किसी को पुण्य के उदय में रुपया आता है, तो रुपया तो धूल के समान है, और किसी को पुण्य के उदय में समय क्षयोपम जिनवाणी और जिनवाणी सुनने का समय मिलता है, तो ये कार्य पुण्य का कार्यकारी है, पैसा आए वो तो धूल है। तो कहते हैं कि देखो, तुम जैन हो ना, तो जिनमत में तो पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती है, और पुण्य के निमित्त बहुत हैं, तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहां बने रहते हैं। इसलिए जो कुलाधिक से भी जैनी हैं, वे भी औरों से तो भले ही हैं। टोडरमल जी ने सब कह दिया, अपनी बात भी रख दी, तुम्हें बातें भी सुना दी, तुम्हारे अंतरंग आत्मा को झंझोर भी दिया, तुम्हारे जैनी पने का खंडन भी कर दिया, कुल अपेक्षा से जैनी को मानते हो उसका भी खंडन कर दिया, आज्ञा के हिसाब से जैनी मानते हो उसका भी खंडन कर दिया, परीक्षा रहित होकर जैनी मानते हो उसका भी खंडन कर दिया, और कह दिया लास्ट में कि देखो भैया, कुलाधिक से भी जैनी हो तो औरों से तो भले हो। क्यों भले हो? क्योंकि यहाँ पुण्य का काम अधिक है, यहाँ जिनवाणी की प्रभावना अधिक है, और जिनवाणी को पढ़ के आत्म आराधना की प्रभावना अधिक है। बस अब निर्णय ये करना है कि अपनी दृष्टि में इन अपेक्षा से जो तुमने अपने आप को जैन मान रखा था, उसकी दृष्टि हटा के जिनवाणी की अपेक्षा, सात तत्व की अपेक्षा, देवगुरु धर्म की अपेक्षा अपने तत्व को समझो, अपनी जिनवाणी को, अपने जैन को समझो, तो बस 4 में चांद लग जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे, और क्या। तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज ये चैप्टर दूसरा, परीक्षा रहित धर्मधारक व्यवहाराभासी प्रकरण हुआ। अब एक कल नया प्रकरण प्रारंभ होगा, सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्मधारक व्यवहाराभासी, नया प्रकरण। बहुत अच्छी बात टोडरमल जी की कल हमारे लिए सुनने के लिए मिलेगी। इसी समय आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शोधेश्वर